अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नए बजट 2025-26 की। हाँ, वही बजट जो हर साल अनाउंस होता है, लेकिन आम आदमी को सिर्फ महंगाई का पता चलता है। लेकिन इस दफा हम बजट को आसान जुबान में समझाएंगे, आपके लिए जो मेहनत करते हैं, जो बिजली का बिल भरते हैं और जो हर रोज दाल, आटा, पेट्रोल की कीमत से परेशान होते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लफ्जों के गोल गोल चक्रों से। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट होता क्या है। सोचें कि पाकिस्तान एक घर है। इस घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा आता है टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज और दूसरे मुल्क से कमाई हुई इनकम से। और ये पैसा खर्च होता है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फौज, कर्ज की वापसी और डेवलपमेंट पर। हर साल 1 जुलाई से नए बजट का आगाज होता है और ये 30 जून तक चलता है। इसी को हम फिस्कल ईयर कहते हैं। हमारे बजट का टोटल साइज कितना है? इस दफा पाकिस्तान का टोटल बजट रखा गया है 17.57 ट्रिलियन। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 7% कम है, क्योंकि IMF ने कहा है भाई खर्च कम करो वरना लोन बंद। तो हुकूमत ने ओवरऑल एक्सपेंसेस को थोड़ा टाइट किया है। इस बजट में जो चीज बड़ी है वो है डिफेंस बजट। जी हाँ, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे बजट का इजाफा किया गया है और इसको डिफेंस बजट बोला जा रहा है, विच इज 2.55 ट्रिलियन, जो कि पिछले साल से 20% ज्यादा है। इसमें मिलिट्री पेंशन्स और सिक्योरिटी इक्विपमेंट भी शामिल है। आजकल इंडिया के साथ ऑनगोइंग टेंशन्स और रीजनल हालात की वजह से इसका इजाफा किया गया है, जो कि मजबूरी है। बट कैन यू इमेजिन कि सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा कहां पे खर्च होता है? हम बताते हैं। बजट का हिस्सा सबसे ज्यादा सूद देने में खर्च होता है, जो कि पाकिस्तान को 8.2 ट्रिलियन अदा करने हैं। किस मद में? इंटरेस्ट की मद में। 8.2 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए रखा गया है। सोचो, टोटल बजट का आधा पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। ये तो वो पैसा है जो किसी स्कूल, हॉस्पिटल या रोड्स पर लगाया जा सकता था, लेकिन हमने लोन्स लेके खुद को कर्ज में दबो दिया है। और ये कर्ज आज का नहीं, पिछले 50 सालों से लगातार हम पर चलता आ रहा है। तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि हमारे पास टोटल बजट कितना है इस साल के लिए। आइए पिछले साल पे नजर दौड़ा लेते हैं कि पिछले साल क्या स्टैट्स रहे पाकिस्तान के 2024-25 के इकोनॉमिक हाल के बारे में। इन्फ्लेशन कितनी रही, GDP ग्रोथ क्या थी, CPI का क्या हाल था और ट्रेड डेफिसिट ने मुल्क की इकोनॉमी पर क्या असर डाला। चलिए सिंपल और आसान जुबान में सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। आम आदमी का सबसे बड़ा मसला भी यही होता है। चावल, आटा, दूध, सब्जी, सब कुछ महंगा क्यों होता जा रहा है। 2024-25 में एवरेज इन्फ्लेशन रही 4.6% और मई 2005 में तो ये और भी नीचे गिरकर 3.46% पर आ भी है। कंपैरिजन के लिए 2023 में ये 30% के आसपास थी। लोग चीख रहे थे, लेकिन अब कुछ बेहतरी नजर आ रही है। अब बात करते हैं CPI की, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाती है। ये मेजर करता है कि आम कंज्यूमर के लिए चीजें कितनी महंगी हुई हैं। 2023 में CPI तकरीबन 30.8% तक चला गया था। 2024 में CPI डाउन होकर 12.6 हो गया और 2025 में ये फिर 4.6 के पास चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस नीचे आई हैं। सरकारी लेवल पर प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज ने काफी काम किया है, लेकिन ग्राउंड पर असर का कितना फायदा हुआ वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट, यानी हम एक्सपोर्ट से कितना कमा रहे हैं और इंपोर्ट पे कितना खर्च कर रहे हैं।
मई 2025 तक पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट था 24 बिलियन डॉलर्स। 2023 में ये तकरीबन 25.8 बिलियन था और 2022 में ये 45 बिलियन तक चला गया था, यानी सबसे ज्यादा। ट्रेड डेफिसिट का कम होना एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि हम थोड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी बैलेंस दूर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब मुल्क की माशी पैदावार। किसी भी मुल्क की एक साल में कमाई या आमदनी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सिर्फ उन चीजों से जो उस मुल्क के अंदर बनाई या हासिल की गई हो। Now let's see what's the GDP growth rate of Pakistan in 2024 and 25. 2024-25 का GDP ग्रोथ रेट है 2.68%। IMF और गवर्नमेंट दोनों के मुताबिक 2025 तक ये 2.7% तक पहुंच चुकी है, which is a progress sign। अगर हम पिछले 10 सालों की एवरेज देखें तो जीडीपी कभी 6% तक गई, कभी नेगेटिव भी गई, जैसे कोविड के दौरान, लेकिन अब चीजें फिर से स्टेबल हो रही है। सो व्यूअर्स, अब वापस आते हैं करंट बजट की तरफ। बजट तो हमने आपको बता दिया, मगर ये पैसा आएगा कहां से? हुकूमत कह रही है कि एफपीआर टैक्स रेवेन्यू 14.13 ट्रिलियन होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5.15 ट्रिलियन होगा। लेकिन आईएमएफ ने कंडीशन लगाई है कि रिटेल, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर से भी टैक्स लेना होगा। अब देखें कितने लोग इसके असर में आते हैं। अब यहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एफबीआर टैक्स रेवेन्यू 14.13 ट्रिलियन और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5.19 ट्रिलियन बनता है, जो कि तकरीबन 19 ट्रिलियन से ज्यादा है। और बजट तो है हमारे पास 17.57 ट्रिलियन। तो आइए समझाते हैं आपको। यही कंफ्यूजन आम आदमी को भी होती है कि जब बजट 17.57 ट्रिलियन रुपीस का है तो सिर्फ एफबीआर और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के 19.28 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं, और ये मिसमैच क्यों है? तो चलिए इस कंफ्यूजन को आसान और डिटेल में समझाते हैं। बजट 2025-26 का बेसिक स्ट्रक्चर। टोटल फेडरल बजट के एक्सपेंडिचर है 17.57 ट्रिलियन। ये वो अमाउंट है जो सरकार खर्च करेगी डिफेंस, डेप्ट रीपेमेंट्स, डेवलपमेंट्स, सब्सिडीज और सैलरीज की मद में। सरकार के पास पैसा आता कहां से है? इसके दो बेसिक सोर्स हैं, टैक्स रेवेन्यू एफबीआर प्लस अदर टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे स्टेट बैंक प्रॉफिट, पेट्रोलियम लेवी एटसेट्रा। एफबीआर टैक्स रेवेन्यू टारगेट है 14.13 ट्रिलियन, नॉन टैक्स रेवेन्यू है 5.15 ट्रिलियन, तो टोटल रेवेन्यू बन गया 19.28 ट्रिलियन। तो फिर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि रेवेन्यू ज्यादा लग रहा है और खर्च कम, जबकि असल में ये नहीं है। 19.28 ट्रिलियन रेवेन्यू एक्चुअली टोटल रिसिप्ट्स है। इनमें से एक सिग्निफिकेंट हिस्सा प्रोविंस को ट्रांसफर हो जाता है अंडर एनएफसी अवार्ड, जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन है। 2025-26 में 7.4 ट्रिलियन प्रोविंसेस को दिया जा रहा है। सो नेट फेडरल रेवेन्यू जो सेंटर के पास बचता है वो है 19.28 ट्रिलियन माइनस 7.4 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 11.88 ट्रिलियन, जबकि सरकार का खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर है 17.57 ट्रिलियन। तो बजट डेफिसिट कितना हुआ? डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नेट रेवेन्यू, which is 17.57 trillion minus 11.88 trillion is equals to 5.69 trillion। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब फिर सवाल कि ये डेफिसिट पूरा कैसे होगा? सरकार ये पैसे पूरे कहां से करती है? डोमेस्टिक और फॉरेन लोन्स से, बॉन्ड्स यानी कि पीआईबीज और टी बिल्स, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जैसे आईएमएफ
वर्ल्ड बैंक etc. आम जुबान में सरकार 19.28 ट्रिलियन कमा रही है, लेकिन इसमें से 7.4 ट्रिलियन प्रोविंसेस को देना है। सेंटर के पास सिर्फ 11.88 ट्रिलियन बचता है, जबकि खर्च 17.57 ट्रिलियन है। तो रुपीस 5.69 ट्रिलियन का घाटा डेफिसिट लोन लेकर पूरा किया जाएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है 4.2%, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये नंबर कुछ ज्यादा होपफुल है। फिस्कल डेफिसिट यानी इनकम और खर्च का फर्क रखा गया है 3.9% ऑफ जीडीपी, लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन फेल हुई तो ये डेफिसिट फिर बढ़ सकता है। डेवलपमेंट यानी टीएसटीपी के लिए रखा गया है रुपीस 1 ट्रिलियन। इस पैसे से रोड्स, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। लेकिन रियल मसला यह है, क्या ये पैसा सच में प्रोजेक्ट्स पर लगेगा या फिर फाइल्स और करप्शन में घुमा दिया जाएगा। अब इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, आइए देखते हैं। सैलरीड क्लास के लिए कुछ हल्की सी टैक्स रिलीफ है, लेकिन महंगाई का दर बरकरार है। बिजली और फ्यूल सब्सिडीज कम हो सकती हैं। रॉ मटेरियल इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज रिवाइव हो सकती हैं और जॉब्स निकल सकती हैं। एजुकेशन और हेल्थ का बजट उतना नहीं बढ़ाया गया जितना चाहिए हमें। तो आम आदमी को सिर्फ उम्मीद मिली है, प्रैक्टिकल रिलीफ कम मिला है। अगर हम बजट की समरी में देखें, फिस्कल ईयर 2025-26 का बजट है 17.57 ट्रिलियन। इसमें से डिफेंस बजट है 2.55 ट्रिलियन, यानी पिछले साल से 20% ज्यादा। इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में हमें 8.2 ट्रिलियन वापस करना है, जो कि हमारे बजट का ऑलमोस्ट 50% है। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 1 ट्रिलियन और एफबीआर ने रेवेन्यू टारगेट जो रखा है 14.13 ट्रिलियन। इसी के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट 3.9% ऑफ जीडीपी है और जीडीपी ग्रोथ टारगेट है 4.2%। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का 2025-26 का बजट। एक तरफ डिफेंस बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है और आम आदमी को मिल रही है सिर्फ इंतजार की तसल्ली। आप बताइए कि आप इस बजट से मुतमईन हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।